तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चंदन अड्डा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो चैनल वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो यहाँ पर आपको मैं पिछले वीडियो में अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाया था। तो चलिए बारी बारी से हम सब प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगेगा 70 बार में, फिर 2 से 35, फिर 5 सते 35, फिर 7 इकाई 7। तो यहाँ पर 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब इसको हम 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 156। अब 156 का गुणनखंड निकालिए। तो 2 से लगेगा 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर यहाँ 2 से 2 तिया 6, 6 2 नमा 18, फिर यहाँ पर 3 से 3 इकाई 3, 3 तिया 9, फिर यहाँ 13 से 13 इकाई 13। तो यहाँ पर 156 को का गुणनखंड जो है सो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 लिखेंगे। अब इसको घात के रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1 गुने 13 पर पावर 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर 3825। अब इसका हमें क्या करना, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसे भी हम ऐसे ही बनाएंगे 3825। तो देखिए यहाँ पर 5 है इकाई के स्थान पर, तो सबसे पहले 5 से लगा करके छोटा वैल्यू ले आते हैं। तो यहाँ से 5 से लगाएंगे तो 5 सते 35, बच गया 3 और 2 32, 5 छक 30, बच गया 2 25, 25 25। फिर यहाँ 5 से लग सकता है तो 5 से लगेगा तो 5 इकाई 5, 2 बच गया तो 26 हो गया, 25 25, अब फिर 5 इकाई 5। अब यहाँ पर 25 25 हो गया तो 1 बच गया 15, तो 5 तिया 15। अब यह किससे लगेगा, तो 5 3 8 1 9, या 9 क्या चीज से भाग लगेगा, 3 से। आपको डिविजिबिलिटी रूल में मैं आपको बताया था कि यदि किसी संख्या में अंकों का योग 9 होता है तो वह 3 से विभाजित होता है। तो यहाँ पर यह 3 से भाग लगेगा तो 3 से लगाएंगे। 3 3 5 15, 3 इकाई 3। अब यहाँ पर 51 किससे लगेगा, 3 से लगेगा, 17 तिया 51, फिर यहाँ पर 17 से एक बार में। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड 3825 का गुणनखंड क्या आया, 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब इसको थोड़ा सा घातांक के रूप में बदल देंगे तो 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 गुने 17 पर पावर 1। यह हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है सो सॉल्व करते हैं। 4 में है 5005, इसका गुणनखंड निकालते हैं। 5005, तो यहाँ भी इकाई के स्थान पर 5 है तो चलिए 5 से ही भाग दे देते हैं। तो 5 इकाई 5, 0 0, 5 इकाई 5। अब ये क्या चीज से लगेगा, ये 7 से लगाएंगे। तो 7 इकाई 7, बच गया 3, तो 30, 7 चौक 28, बच गया 2 और 1 21, तो 7 तिया 21। अब इसको क्या चीज से लगाएंगे, 11 के पहाड़ा में लग जाएगा। 11 इकाई 11, शेष 3 बच गया तो 33, 11 तिया 33। तो हमारा इसका वैल्यू क्या आ गया, 5005 का 5005 का गुणनखंड 5 गुने 7
यहाँ पर 13 से लगा देंगे एक बार में। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, तो इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। 5 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 1 गुने 11 पर पावर 1 और गुने 13 पर पावर 1। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। 5वां क्वेश्चन क्या, 7 4 2 9। अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो क्या चीज से लगेगा, ये क्या चीज से लगेगा, भाग लगाइए। 13 13 चौका 17 चौका 68 68 6 62, 17 से लग जाएगा। 17 चौका 68, देखिए भाग दे के देख लेते हैं। 17 से 7 4 2 9 है, 17 चौका 68, बच गया 6 2, 17 तिया 51 1 1 9, 17 7 119, ये कट गया। यहाँ पर 4 3 7 आ गया। अब इसको क्या चीज से भाग दे, 19 दूना 38 19 तिया 57, 19 से लग जाएगा। 19 दूना 38, 5 बच गया, तो 5 और 7 57, 19 तिया 57। फिर इसको हम लोग 23 से भाग दे देंगे तो एक बार में लग जाएगा। तो यहाँ पर इसका 7429 का क्या अभाज्य गुणनखंड क्या है, 17 गुने 19 गुने 23। तो इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। 17 पर पावर 1 गुने 19 पर पावर 1 गुने 23 पर पावर 1। तो ये हमारा पांचों क्वेश्चन जो है सो गुणन फल के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इस तरह बना सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। सो चलिए अगले वीडियो के अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सो पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं। यानी यहाँ पर हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना, फिर उसका जांच करना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वह उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 26 और 91 का हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 26 का गुणनखंड जो है सो 2 से 13 और फिर 13 से एक बार में। यहाँ पर 91 का गुणनखंड निकालेंगे तो 7 से निकलेगा, 13 7 91 और फिर 13 से एक बार में। तो यहाँ पर 26 का गुणनखंड 2 गुने 13 लिखे, इसको पावर के रूप में 2 पर पावर 1 गुने 13 पर पावर 1 लिखेंगे। यहाँ पर 91 का गुणनखंड जो है सो 7 गुने 13 लिखेंगे और इसका पावर 7 पर पावर 1 गुने 13 पर पावर 1। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पर मैं आपको पीछे बताया था एचसीएफ जो होता है दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड रहता है उसकी सबसे छोटी घात जो है वो एचसीएफ कहलाता है। तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 13 है। 13 पर सबसे छोटा पावर क्या, दोनों पर 1 ही है, तो छोटा बड़ा तो कुछ नहीं होता। तो यहाँ 13 पर पावर 1 को 13, यानी एचसीएफ 13 लिख आया। फिर एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम जो है सो क्या होता है, दोनों में प्रत्येक घात का सबसे प्रत्येक गुणनखंड का सबसे बड़ा वाला घात लेते हैं। तो यहाँ पर जो गुणनखंड है 2 है, 7 है और 13 है। तो यहाँ पर 2 का पावर सबसे बड़ा 1 है, 7 पर सबसे बड़ा पावर 1 है और 13 पर दोनों में सबसे बड़ा पावर 1 है। तो इसको गुना कर दीजिए, 2 गुने 7 गुने 13, तो 13 7 91, 91 दूना 182। तो इसका एलसीएम 182 आया। अब हमें जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं। तो जांच में निकालेंगे, ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम आता है कि नहीं। तो दो संख्या क्या दिया, 26 गुने 91 बराबर एचसीएफ क्या दिया है, 13 गुने 182।
आप दोनों का गुणनफल निकालिएगा तो वह बराबर आएगा। यानी 91 को 26 से गुना कीजिए तो 6 इकाई 6, 6 नामा 54, फिर 2 इकाई 2 और 2 नामा 18। यहाँ पर 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13 के 3, 1 1 2, यानी 23 66 आया। यहाँ पर गुणनफल निकालिएगा तो ये भी 23 66 ही आएगा। तो ये हमारा जांच हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 510 और 92 का HCF, ये जांच कीजिए HCF एलसीएम निकाल के। तो 510 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं 2 से, तो 2 दूना 4, 4 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर यहाँ पर 3 से 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से 17 5 85, फिर 92 का निकालेंगे। यहाँ पर 2 से 46 बार में, फिर 2 से 23 बार में। तो यहाँ पर 510 का HCF ये गुणनखंड कितना आया, ये आ गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। तो ये तो पावर ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुआ। और 92 का निकाल के लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 23, तो इसको भी 2 रिपीट हुआ तो 2 का स्क्वायर गुने 23 पर पावर 1। तो यहाँ से HCF क्या होगा, दोनों में जो मिलेगा उसका सबसे छोटा वाला पावर, तो दोनों में 2 मिल रहा तो 2 पर सबसे छोटा पावर 1, यानी HCF 2 आ गया। LCM क्या होगा, दोनों में प्रत्येक गुणनखंड का सबसे बड़ा वाला पावर, तो यानी 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 17 है और फिर 23 है। इस सब का पावर जो है यहाँ पर बड़ा वाला लेना, यानी 2 पर पावर 1 और 2 में 2 बारह पावर है, 2 ले लिए। फिर और बाकी सब तो एक बार ही आया तो सब पर पावर 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 गुने 3 गुने 15 गुने 17 गुने 23। तो इस सब को हम लोग गुना करेंगे, तो गुना करने पर तो इसका गुणनफल जो है क्या आएगा, इसका गुणनफल 23460 आएगा, 23460 आएगा। तो हम इसका जांच कर लेते हैं। A गुने B बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्या क्या दिया है, 510 गुने 92 बराबर HCF हमारा 2 गुने LCM 23460 है। अब यहाँ पर इस दोनों संख्या को हम गुना करते हैं, यानी 510 और 92 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 2 5 दूना 10, यहाँ पर 0 9 इकाई 9 9 पचे 45, तो 0 2 9 6 4, यहाँ पर क्या आया 46920। यहाँ पर इसको गुना करेंगे 0 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 2 दूना 4। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों संख्या दोनों तरफ गुणनफल जो है सो बराबर आया। तीसरा जो क्वेश्चन है 336 और 54 का HCF निकालना। तो चलिए 336 और 54 का HCF LCM निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 336 और 54। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड 2 से, 2 इकाई 2, 2 छक 12, 2 आठे 16, फिर यहाँ 2 से, 2 आठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7, फिर यहाँ 7 से 1, फिर 54 का निकालते हैं। 2 से 27 दूना 54 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 9, फिर 3 से 1। तो यहाँ पर
336 बराबर 1 2 3 4 गो 2 आया, 1 2 3 4 गुने 3 गुने 7। तो इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 1। 54 का निकालेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर HCF बराबर दोनों में क्या मिल रहा, 2 और 3 मिल रहा। तो 2 गुने 3, 2 पर पावर छोटा वाला पावर 1 यहाँ पर है, 1 लिख ली। 3 पर दोनों में छोटा वाला पावर 1 है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 1, तो 1 वाला ले लेंगे। तो यहाँ से HCF क्या आएगा, 2 गुने 3 बराबर 6। अब यहाँ पर LCM निकाल लेते हैं। LCM बराबर जो सब संख्या प्रत्येक संख्या का घात लिखते हैं, यानी 2 गुने 3 गुने 7, 2 3 7 जो है सो लिख लिए। अब 2 पर बड़ा वाला घात क्या है, 4 है, 4 ले लिए। 3 पर बड़ा वाला घात क्या है, 3 है, ले लिए। 7 पर बड़ा घात क्या है, एक ही संख्या 7, तो 7 1 ले लिए। तो 2 पर पावर 4 को क्या लिखेंगे, 2 2 4 2 8 2 16। 3 पर पावर 3 को 27 गुने 7। तो अब इसको गुना कर दीजिए, 16 7 112। तो 16 7 112, 112 को आप 27 से गुना कर दीजिए। 7 दूना 14, 7 1 7 1 8, फिर 7, यहाँ 2 दूना 4, 2 1 2, 2 1 2। तो 4 8 4 12 के 2, 7 2 9, 1 10 के 0, बच गया 1, 2 1 2 1 3। तो यहाँ पर कितना आ गया वैल्यू, 3024। अब इसका जांच कर लेते हैं। जांच तो A गुने B बराबर HCF इंटू LCM। तो ये भी आएगा हमारा 336 गुने 54 बराबर HCF हमारा कितना है, 6 गुने 3024। इसको 6 से गुना कर दीजिए, 6 चौक 24 के 4, बच गया 2, 6 दूना 12, 2 14 के 4, बच गया 1, 1 3 6 18। आप जब इसको गुना कीजिएगा तो यही आएगा 18144। ठीक है, तो इस तरह ये दोनों तरफ हमारा LHS बराबर RHS हो गया। तो इस प्रकार हम किसी संख्या का LCM HCF निकाल सकते हैं और उनके बीच संबंध को भी व्यक्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। सो शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।